Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, which of the following methods of birth control is effective, easy to use, and inexpensive? पहला ऑप्शन है हमारे पास IUD, that is intrauterine devices. ऑप्शन B is condom. ऑप्शन C is implant, and ऑप्शन D है हमारे पास diaphragm. So let us start with our key concept. The key concept of this question is birth control measures. Birth control measures. अब बर्थ कंट्रोल क्या होता है हमारे पास? बर्थ कंट्रोल कोई भी मेडिसिन हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, या फिर कोई भी मेथड हो सकता है जो लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स। अब बैरियर मेथड्स में क्या आता है? बैरियर मेथड में सबसे पहले आता है हमारे पास विच इज नोन एज कॉन्डम्स। ये आपके क्या होता है? ये आपके बने होते हैं थिन रबर, थिन रबर के बने होते हैं, या फिर ये बने होते हैं लेटेक्स शीट के। ये आपके यूज होते हैं टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वजाइना इन सर्विक्स इन द केस ऑफ फीमेल जस्ट बिफोर द कॉइटस, ताकि इजैकुलेटेड सीमेन आपके एंटर ना करे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और दिस ये आपका प्रिवेंट करता है क्या? कंसेप्शन, दैट इज निरोध। ये आपका क्या है? पॉपुलर ब्रांड है ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल्स। अब क्या होता है? कॉन्डम्स यूज करना इंक्रीज कर दिया है रिसेंट ईयर्स में। अभी क्या है? एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहा है यूजर्स को। एक तो एसटीडी से प्रिवेंशन मिल रही है, एंड यू कैन से एड्स से, विच इज़ वेरी डेडली डिजीज, उस सब से आपको क्या मिल रही है? उस सब से प्रोटेक्शन मिल रही है। बोथ मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, एंड इसको आप सेल्फ इंसर्ट कर सकते हो। एक तरीके से क्या है? यू आर द यूजर इज गेटिंग द प्राइवेसी। तो ये एक तरीका है। और भी तरीके हैं हमारे पास बैरियर में, जैसे कि आता है हमारे पास डायफ्राम्स। डायफ्राम्स आते हैं हमारे, सर्वाइकल कैप्स आती हैं, एंड वॉल्स। ये आपका क्या है? ये भी आपके बैरियर्स हैं जो बने होते हैं रबड़ के, जो इंसर्ट कराए जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉइटिस। ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये आपके रीयूजेबल होते हैं। और आपका स्पर्म साइडल क्रीम्स होगी, जेलीज होगी, एंड फोम्स होगी, इसके साथ यूजुअली यूज किया जाता है ताकि वो इंक्रीज कर सके इनके कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसीज को। सो और हमारे पास एक है, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी होते हैं हमारे, ये इंसर्ट कराए जाते हैं बाय दी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। तो ये आपके कुछ कॉपर रिलीजिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल CU2 CU7, और आपके कुछ होते हैं हार्मोन रिलीजिंग, दैट इज नोन एज LNG20 एंड सो ऑन। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। और जो ये आपके कॉपर आयंस होते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या? जब ये रिलीज होते हैं तो ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। और जो ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है? यूट्रस को अनस्टेबल बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन, एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है फॉर द स्पर्म्स। अब कुछ और आते हैं, दैट इज नोन एज पिल्स। पिल्स का एग्जाम्पल है हमारे पास सहेली। ये क्या है? ये आपका न्यू ओरल कॉन्ट्रसेप्शन है फॉर द फीमेल। पिल्स आपको यूज करने पड़ते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज, डेली इसको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड आता है जिसमें आता है स्टेरिलाइजेशन हो गया आपका, वेसेक्टोमी इन द केस ऑफ मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन द केस ऑफ फीमेल्स। और बहुत सारे आपके इम्प्लांट्स भी आते हैं जो आपका क्या करता है? ये हेल्प करता है कि आपका अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो। तो सबसे पहला हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज इफेक्टिव, इजी टू यूज एंड इनएक्सपेंसिव। कौन सा इफेक्टिव है, इजी टू यूज है, एंड इनएक्सपेंसिव है? तो आईयूडीज तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि आपको इसको स्पेशली डॉक्टर्स एंड नर्सेस के पास जाना पड़ता है, तो दे विल टेक सम काइंड ऑफ फीस एंड ऑल।
तो वो आपके लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्डम, ये आपका क्या है, ये आपका थोड़ा चीप भी होता है एंड इफेक्टिव भी यूज होता है। इट कैन प्रिवेंट एसटीडीज एज वेल एज एड्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इम्प्लांट, इम्प्लांट में भी आपके क्या होगा, ये आपका इनएक्सपेंसिव तो नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट इज डायफ्राम, डायफ्राम भी हमारा क्या है, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉन्डम। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।